जरा सोचो, अगर तुम उठो और तुम्हें पता चले कि तुम्हें सोए हुए 100 साल बीत चुके हैं। मेरा नाम है सूरज और आपका मिनी रील्स में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम हर्षिल और सैरा नाम के एक यहूदी जवान जोड़े को देखते हैं, जो सन 1919 में यूरोप से अपनी जान बचाकर अमेरिका भाग आए थे। उनकी ये दिली तमन्ना थी कि वह खुद की कब्र खरीदने लायक पैसे जमा कर सके, ताकि वह मरे तो वह साथ कब्र में सो सके। हर्षिल अचार की फैक्ट्री में काम करता था, जहां उसे 10 चूहे मारने पर 1 सेंट मिलता था। उन दोनों ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार दोनों ने साथ साथ 2 कब्र खरीदी, ताकि वो मरने के बाद भी दोनों एक साथ रह सकें। और फिर सारा प्रेग्नेंट हो गई और एक दिन उनकी जिंदगी जल्द ही बदल गई। उस दिन हर्षिल अचार के डब्बे में गलती से गिर गया, और उधर सरकार ने शहर में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए अचार की फैक्ट्री सील करवा दी। और इसी तरह अचार के डब्बों को बंद कर दिया गया, और अचार के डब्बों के अंदर हर्षिल अगले 100 साल के लिए बंद हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर कोई भी हर्षिल को ढूंढने नहीं आया। आखिरकार 100 साल बाद 2 बच्चे वहां आ पहुंचे और उनका ड्रोन डब्बे के ढक्कन से टकराया, जिससे हर्षिल की नींद खुल गई। अचानक हर्षिल डब्बे से बाहर आ गया, जिससे वो डर गए। हैरानी की बात यह है कि 100 साल बाद भी हर्षिल जिंदा था। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई, और फिर एक कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह आज तक जिंदा कैसे रहा। इसके बाद हर्षिल को जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, पर वह एकदम ठीक था। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके थे, सिवाय उसके पड़पोते बेन के, ताकि वो अभी तक जिंदा था। आखिरकार बेन को बुलाया गया, और वो अपने पड़पोते को देखते बहुत खुश हुआ, और वो खुशी खुशी उसे अपने घर ले आया। हैरानी की बात यह थी कि वह दोनों एक जैसे दिखते थे। खैर, जब वह हॉस्पिटल से बाहर निकला तो उसकी ऊंची ऊंची इमारतें देखकर और गाड़ियां देखकर उसके होश ही उड़ गए। और जब वो बहन अपने घर ले गया तो वो ड्रिंक पी रहा था, तो वो कही ये क्या है, तो उसने बताया कि ये एक फ़िल्टर का पानी है। तो कहता कि हम तो उस टाइम कचरे का पानी पीते थे और ये ज़माना कितना बदल गया। तो उन्होंने बैठकर कुछ बातें भी की एक साथ, कुछ पुरानी यादें बताई, कुछ फ़ोटोज़ बताई, और फिर उसने बताया कि उसकी फैक्ट्री अब कहाँ है। उसके साथ ही हर्षिल को बेन ने एक ऐप बताया, बूब ऐप के नाम से, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि लोग ऑनलाइन सामान खरीदें तो वो कंपनी भरोसे लायक है या नहीं, उसको स्कैन कर सकता है। फिर बेन कुछ एल्बम ले आया, जिसमें उसने अपने सारा की फ़ोटो देखी तो उसकी आंखें भर आई। फिर वो अपने पोते के फ़ोटो देखी और उसने पूछा कि इनको क्या हुआ, तो गए हादसे में, दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। फिर वो अपने फैमिली को देखने के लिए कब्रिस्तान गए, जहाँ वो सारा की कब्र देखकर उसकी आंखें भर आई। और जब देखा कि ऊपर रूसी फौजियों का शराब का बोर्ड लगा हुआ है, तो उसको बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से वो यूरोप छोड़कर अमेरिका आए थे। तो उसने जब उनको हटाने का कहा तो वो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। फिर वो उनसे लड़ने शुरू हो गए, जिसकी वजह से उनको पुलिस ले गई। फिर वहाँ उनकी बेल कराई गई। तो बेन ने कहा कि मैं तुमसे बहुत तंग आ गया और मैं जा रहा हूँ, तुम रहना है तो तुम्हें यहाँ रहो। तो उसके बाद हर्षिल ने उससे जान छुड़ाई। फिर वो अपना अचार बनाने के काम में जुट गया। उसने कचरे से बहुत सी गंदी गंदी चीज़ें उठाई, जो बहुत ही कचरे लायक थी और वो किसी काम की नहीं थी। फ्री वाली चीज़ें सारी उठाकर बोतलों में भर कर उसने रख दी। फिर उसको गली के मोहल्लों में बेचने शुरू हो गया। बेचते बेचते वो वायरल होने लगा। उसका पसंदीदा अचार बहुत वायरल हो गया। लोग इसे बड़े चाव से ख़रीदने लगे। जब खरीदते खरीदते वो बहुत अमीर बन गया। तब बैन उसके पास वापस आना चाहता था, क्योंकि उसके पास अभी संपत्ति बहुत बढ़ गई थी। तब उनको पता चला कि इसमें तो ये कचरा मिला रहा है, तो उसको फिर से पुलिस पकड़ने लग गई। तो बेन ने सोचा कि तुम्हें मैं दूसरे मुल्क भेज देता हूँ, जिससे तुम बच जाओगे इन चीज़ों से। तो बेन ने उसको तैयारी की, उसको बाहर मुल्क भेजने की। तो वो बॉर्डर जब क्रॉस कराने गया, तो फिर भी उसने आखिर में जाते जाते भी बेन को पकड़वा दिया, क्योंकि वो उससे मस्ती कर रहा था।